A very good morning, my dear students. Welcome to English. Students, today in this class we will discuss the next pages of our GK book. So take out your book, open your page number 292. Know your tools. So first of all, fasten together sheet of paper. जब हम पेपर की शीट को इकट्ठा जोड़ते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? स्टेपलर का. अब फ्लिप अ चपाती. चपाती को पलटने के लिए, फुलाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? टोंग्स. टोंग्स मतलब चिमटा जिसको बोलते हैं. कट अ पीस ऑफ वुड. वुड को काटने के लिए हैंड सो, ठीक है, जिसको हम हिंदी में आरी भी बोलते हैं. स्लाइड अ एप्पल. एप्पल को काटने के लिए हम नाइफ का यूज़ करते हैं. मेजर योर हाइट. हाइट को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेजरिंग टेप. इंसर्ट अ नेल इनटू अ वॉल. वॉल के अंदर कील को ठोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैमर. कट आउट अ न्यूज़ आइटम फ्रॉम द न्यूज़पेपर. मतलब अगर आपको न्यूज़पेपर में से कुछ कट करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? सीजर. सॉ अ टॉर्न शर्ट. मतलब किसी फटी हुई शर्ट को सीने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? नीडल एंड द थ्रेड. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, वैल्यू फॉर अस. मतलब इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं कि एक सिचुएशन दी गई है और 3 ऑप्शन दी गई हैं, तो उसमें से आपको एग्जैक्ट ऑप्शन बतानी है. तो पहला है, ओ नो नेहा माई ग्रेड्स आर वेरी पुअर. मेरे ग्रेड बहुत ज़्यादा, नंबर बहुत कम आए. तो नेहा क्या करेगी? सुजेस्ट हर दैट शी शुड वर्क हार्ड. वो उसको क्या सुजेस्ट करेगी? कि आपको मेहनत करनी चाहिए. नेक्स्ट, यू आर बैक फ्रॉम द ट्रिप. आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल. मतलब गुड दैट यू आर बैक फ्रॉम द ट्रिप. अच्छा हुआ कि तुम आ गए. आई हैव नॉट बीन कीपिंग वेल, मैं ठीक नहीं हूँ. तो उसमें ग्रैंड जो असलम है वो क्या कहेगा? चीयर अप हिज ग्रैंड मदर. वो अपनी ग्रैंड मदर को चीयर अप करेगा. नेक्स्ट, एंट्री इज़ फॉर किड्स बिलो 5. ठीक है. तो हाउ ओल्ड आर यू. अगर मान लो कहीं आप टिकट लेने जाओ और वहाँ बोलो कि जो फ्री 5 साल तक के बच्चे हैं उनकी एंट्री फ्री है, तो आप अपनी एग्जैक्ट तो एज कैसे बताओगे? टेल हिज एज ऑनेस्टली एंड पे फॉर द टिकट. तो ऑनेस्टली आप अपनी जो फीस, अपनी जो एज है वो बताओगे और टिकट खरीदोगे. नेक्स्ट है, ओ द वॉज स्लिप्स फ्रॉम माई हैंड. अरे मेरे हाथ से जो है वॉज टूट गया. तो आप क्या करोगे? यू विल वॉक, एडमिट हर मिस्टेक एंड रिक्वेस्ट हर मदर टू पे फॉर इट. आप सपोज कहीं गए हो, आपसे वहाँ पर कुछ टूट गया है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल आस्क द, मतलब यू विल टेल एवरीथिंग टू योर मदर एंड यू विल पे फॉर दैट. ठीक है. नेक्स्ट है हेल्पिंग हैंड. हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है अ जॉय ऑफ साइन जनरेटिव व्हेन यू आर फुल ऑफ जॉय. ये मदर टेरेसा के बारे में था. जनरसिटी इज़ ऑल अबाउट गिविंग, शेयरिंग एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. जनरसिटी का मतलब होता है दान. क्या होता है? कि आप किसी को कुछ दो बिना एक्सपेक्ट के कि आपको रिटर्न में कुछ मिले. व्हाट डज जनरसिटी मीन्स टू यू? पुट द टिक फॉर द स्टेटमेंट दैट यू थिंक आर करेक्ट. पुट द क्रॉस अगेंस्ट वन आर वट यू थिंक नॉट करेक्ट. आस्किंग योर पेरेंट्स टू बाय यू न्यू टॉयज एंड अदर विदाउट गिविंग अवे योर ओल्ड वन. मतलब आपके मदर आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि आपको टॉयज़ दें और जो आपके पुराने टॉयज़ है वो आप किसी को ना दो, तो ये क्रॉस है. स्पेंडिंग द टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स. अपने दादा दादी के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है. हेल्पिंग योर पेरेंट्स विद हाउस होल्ड वर्क. आपको करना चाहिए. येस. नेक्स्ट, गिविंग टू मच पॉजेसिव अबाउट योर थिंग्स. अपनी चीज़ों के लिए पॉजेसिव होना कि ये मेरी है, मैं तो किसी को नहीं दूंगा. दैट इज़ रॉन्ग. फॉर गिविंग अ फ्रेंड नॉट शेयरिंग अ टॉय विद यू. ठीक है. फॉर गिविंग अ फ्रेंड फॉर नॉट शेयरिंग द टॉय विद यू. मतलब ऐसे दोस्त को माफ़ कर देना जो अपने टॉयज़ आपके साथ शेयर नहीं करता. तो करेक्ट है. टेकिंग द लास्ट स्लाइस ऑफ द केक विदाउट आस्किंग अदर. मतलब जो ये नेक्स्ट है कि आपने केक बचा है, केक में से आपने जो लास्ट स्लाइस है वो खुद खा लिया, किसी से पूछा नहीं. ठीक है. तो हाउ जनरस आर यू, ये आपको खुद बताना है. ऑन योर बर्थडे यू आस्क योर सेल्फ विच टॉय, बुक्स, क्लोथ्स यू कैन गिव टू समवन इफ इन नीड. तो ये चारों पॉइंट्स जो है ये आपको खुद से करने हैं क्योंकि ये खुद के बारे में है. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज क्विज. ठीक है. पहला है, विच ऑफ दीज फिक्शनल करेक्टर लिव इन द टाउन. ठीक है. तो इसमें क्या आएगा? इन विच कॉन्टिनेंट विल यू टिक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ दीज फिक्शनल करेक्टर लिव इन अ टाउन कॉल्ड मालगुड़ी. मालगुड़ी में कौन सा करेक्टर रहता था? दैट इज स्वामी. विच ऑफ दीज मेरीन एनिमल्स हैज़ ए ब्लो होल्स ऑन इट्स हेड. मतलब किसके, कौन से एनिमल के हेड के ऊपर ब्लो होल होता है? दैट इज डॉल्फिन. नेक्स्ट है,
इन विच कॉन्टिनेंट विल यू फाइंड लामेस? लामेस कहाँ पे आपको मिलेगा? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्सन हु स्टडीज़ वेदर कॉल्ड? हु स्टडीज़ वेदर कॉल्ड मतलब जो वेदर की स्टडी करता है, जो मौसम के बारे में स्टडी करता है, उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। नेक्स्ट उसके बाद है हु इज़ द ग्रीक माइथोलॉजी हैड हील्स दैट वर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हु इन द ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर हैड हील्स दैट वर द वीकेस्ट पार्ट बॉडी का वीकेस्ट पार्ट क्या है? ये है एचलीज। उसके बाद है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड? नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। क्लियर? उसके बाद है इन द एडवेंचर ऑफ एस्ट्रिच विच करेक्टर इज अ स्टोन स्कल्पचर एंड एट्रिक्स बेस्ट फ्रेंड। ये कौन सा आएगा इसमें आएगा ऑबिलिक्स। ठीक है, वेयर डज द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया लिव? रशिया के प्रेजिडेंट कहाँ पे रहते हैं? वो रहते हैं क्रेमलिन में। क्लियर? उसके बाद है विच गैस इज रिलीज व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न? कौन सी गैस जो है गैस इज रिलीज व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न? तो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द लेडी ऑफ लैम्प? लेडी ऑफ लैम्प किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी ऑफ लैम्प विथ लैम्प कहा जाता है। नीचे ये टूल्स दिए गए हैं बेटा, आपको ये बताना है कि कौन कौन से हैं। पहला है स्टेथोस्कोप, जिससे हम डॉक्टर के पास जनरली होता है, जिससे वो आपका जो हार्ट बीट वगैरह वो चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये जो पोइट है, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। और जो नेक्स्ट फ्रूट है दैट इज़ कीवी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट, दैट इज़ द लास्ट वन। आगे है विच ऑफ दीज जर्म इज़ द हार्डेस्ट मटीरियल फाउंड ऑन द अर्थ? सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है? डायमंड। विच इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड? ये हमने पहले ही कर चुका है। थाईलैंड की करेंसी कौन सी है? बाट। विच फिक्शनल करेक्टर इन 221 बी बेकर स्ट्रीट लंदन? ठीक है, कौन सा करेक्टर है? शार्लक होम्स, जो 221 बी बेकर स्ट्रीट लंदन में जो रहता था। उसके बाद है इन विच मंथ इज़ द फेस्टिवल ऑफ शोंगक्रॉन सेलिब्रेटेड इन थाईलैंड? थाईलैंड में ये फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? अप्रैल में। नेक्स्ट विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड? सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल कौन सा है? चीता। नाउ मैच करना है। द वॉल हैव ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है कि कान, दीवारों के कान होते हैं, ये हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब अदर में हियर यू। ठीक है, तो सी वाला करेक्ट है। गॉइटर क्या होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसको गॉइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है द अर्जेंटीना जो है इसाबेल पर्सन जो है अर्जेंटीना में। उसके बाद है इनविजिबल मैन जो है किसने लिखी थी? H.C. वॉल ने। उसके बाद कैलकुलेटर किस लिए काम आता है? कैलकुलेटर को किसने इन्वेंट किया था? तो बायस पास्कल ने। ठीक है, अब ये पिक्चर्स हैं बेटा, ये है पहले वाली पिक्चर है, ये इसका नाम है विजय स्तूपा। और नेक्स्ट गेम है जिसको कि हम चाय का मांजो भी कहते हैं, तो ये होती है हमारी जापान में। ये जो गेम है दैट इज़ ओरिजिनेट इन जापान। So student, what you have to do, you have to write down all these pages in your book and learn it. Thank you. Have a nice day.